कहानी की शुरुआत में हमें इस मूवी की लीड कैरेक्टर वैलेरी दिखाई जाती है, जो कि एक मोटिवेटर स्पीकर थी। वो लोगों को मोटिवेट करती थी एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए। वैसे तो उसकी भी जिंदगी काफी मुश्किल दौर से गुजरी थी। बचपन में वो और उसकी माँ बोटिंग में सफर करने के लिए जा रहे थे। अचानक वो और उसकी माँ पानी में डूब गए। वो तो बच गई, लेकिन उसकी माँ इस दुनिया को छोड़ के चली गई। पहले उसके पापा एक आर्मी ऑफिसर थे, लेकिन उसकी माँ के जाने के बाद उसके पापा ने इस दुनिया से अपने नाते को तोड़ दिया और वो एक संत बन गए। वैलेरी को हमेशा लगता था कि उसकी माँ की मौत के जिम्मेदार उसके पापा हैं, तो इसलिए वो अपने पापा से अपने सारे नाते तोड़ चुकी थी। आज के टाइम में वैलेरी एक कामयाब इंसान है। सब कोई वैलेरी को सुनने के लिए दूर दूर से आते हैं। उसके सारे शो हाउसफुल होते हैं। पूरी दुनिया में जाके वैलेरी अपना शो करती है और वैलेरी काफी ज्यादा पॉपुलर है। अब वैलेरी की जिंदगी में सिर्फ उसका पति रॉबी है और वो रॉबी से बहुत प्यार करती है और रॉबी भी वैलेरी से बहुत प्यार करता है। रॉबी का बस एक ही सपना है कि वो वैलेरी के साथ अपना परिवार आगे बढ़ाए, उसके बच्चे हो, और वो हमेशा वैलेरी से पूछता रहता है कि हमारे बच्चे कब होंगे। वैलेरी की जिंदगी बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छी थी, लेकिन उसके अंदर बस एक ही खराब आदत थी और इस आदत के बारे में ज्यादा सबको पता नहीं था। वो स्ट्रेस में यानी कि टेंशन में अपने सर में खुजली करती थी। जब भी उसे थोड़ी टेंशन होती थी, वो अपने सर में खुजली करने लगती थी। उसने अपनी इस बीमारी को डॉक्टर को भी दिखाया। डॉक्टर को भी लगा कि शायद ये एक इन्फेक्शन है। डॉक्टर ने दवाई दी, लेकिन अब उसके ऊपर दवाई भी काम करना बंद करती जा रही है। लेकिन वैलेरी को इन सारी बातों की टेंशन है ही नहीं। उसे तो बस अपनी काम की टेंशन है। उसकी मैनेजर क्रिस्टल उसे बताती है कि तुम एशिया में शो नहीं कर पाओगी, क्योंकि एशिया में शो करने के लिए तुम्हें अपना बर्थ सर्टिफिकेट वहां पर जमा करना पड़ेगा। वैलेरी को बहुत गुस्सा आता है कि वो इतनी पॉपुलर है, लेकिन वो लोग उसका बर्थ सर्टिफिकेट क्यों मांग रहे हैं। क्रिस्टल वैलेरी को समझाती है कि ये एक प्रोटोकॉल है, हमें इसे फॉलो करना ही पड़ेगा। क्रिस्टल की बातें सुन के वैलेरी को फिर से टेंशन हो रहा है और वैलेरी फिर से अपने सर में खुजली कर रही है। वैलेरी के सर में बहुत दर्द भी हो रहा है। वो अपनी आंटी के पास जाती है। उसके फैमिली में बस उसकी एक आंटी ही बची है और उसके घर के पुराने सामान उसके आंटी के पास है। वो अपनी आंटी से पूछती है कि मेरे घर का पुराना सामान कहाँ है। उसकी आंटी कहती है कि सारा सामान तो मेरे पास है, लेकिन बस एक बॉक्स तुम्हारे पापा यहाँ से ले गए। वैलेरी को बहुत डर लग रहा है कि कहीं उस बॉक्स में उसका बर्थ सर्टिफिकेट तो नहीं। वो अपनी आंटी के पास सारे सामानों को चेक करती है, लेकिन उसका बर्थ सर्टिफिकेट कहीं नहीं है। वैलेरी को अब यकीन हो चुका है कि उसका सर्टिफिकेट उसके पापा के पास है। उसे बहुत टेंशन हो रही है और टेंशन के मारे वो फिर से अपने सर पे खुजली की जा रही है। अब इस खुजली ने वैलेरी को परेशान कर दिया है, लेकिन ये बात वैलेरी अपने पति रॉबी को भी नहीं बता रही। वो नेट पे सर्च करती है कि ऐसी खुजली के बाद क्या हो सकता है। तो नेट देखने के बाद वैलेरी और भी डर जाती है। नेट पे तरह तरह की बातें लिखी हुई है कि इंसान को रैशेस हो सकते हैं, उसके सर पे होल हो सकते हैं, उसके हाथ पैर में दाग हो सकते हैं। वैलेरी बहुत डर गई है और वो जितना डरती है उसके सर पे उतनी खुजली हुई जा रही है और वो ये सारी बातें अपने पति रॉबी से छुपा रही है। रॉबी ना सिर्फ वैलेरी का पति था, बल्कि उसके कंपनी में काम भी करता था और वो वैलेरी के लिए वीडियोस बनाता था। वो वैलेरी के एशिया वाले शो के लिए वीडियोस बना रहा था, लेकिन वैलेरी के दिल में अभी भी एक डर था कि कहीं ये उसका शो फ्लॉप नहीं हो जाए। उसे हर एक चीज परफेक्ट चाहिए थी और उसकी इस आदत से रॉबी भी बहुत परेशान था। लेकिन रॉबी को पता नहीं था कि ये सब वैलेरी इसलिए कहती है क्योंकि बचपन से उसके दिमाग में उसे किसी की आवाजें सुनाई देती है जो उससे ये सब कहती है, करवाती है। वैलेरी को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या है। कभी कभी तो वैलेरी को एहसास होता है कि उसके अंदर कोई है जो कि उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है और वैलेरी को इन सारी बातों से बहुत नफरत होती थी। कभी कभी योगा करते वक्त वैलेरी बहुत डर जाती थी और फिर वैलेरी अपने घर में एक अजीब तरीके के कीड़ों को देखती है और वैलेरी उन कीड़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो देखती है कि उन कीड़ों ने उसके दीवार में होल कर दिया है। वैलेरी बहुत परेशान है। उसने जो कुछ सोचा है वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। वो बहुत परेशान हो रही है। उसके सर में खुजली होती जा रही है और वैलेरी को आराम ही नहीं मिल रहा है। तभी वैलेरी की नजर एक स्केल की तरफ जाती है। वो स्केल को उठाती है और स्केल से अपने सर के पीछे खुजली करने लगती है। उसके सर से खून निकल जाता है और वैलेरी को मजबूरी में अपने सर के पीछे पट्टी बांधनी पड़ती है। ये बात वैलेरी किसी को नहीं बता रही। वो टोपी पहन के इधर उधर घूमती जा रही है। वैलेरी ये फैसला करती है कि वो अपनी जिंदगी को फिर से ट्रैक में लाएगी और सबसे पहले वो अपने पापा से मिलने के लिए टेंपल जाती है। उसके पापा सैंग जो कि दुनियादारी छोड़ चुके थे, वो वैलेरी से पूछते हैं क्या तुम चाय पियोगी बेटा। वैलेरी कहती हाँ पिलाइए। उसके पापा उसे चाय पिलाते हैं। उसके पापा का कमरा बिल्कुल सिंपल है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक अजीब बात है। उसके पापा के दीवार में एक शैतान की फोटो लगी हुई है, या मैं यूं कहूँ कि एक ड्राइंग। वैलेरी पूछती है कि ये क्या है, तो उसके पापा उसे देख के बहुत डर रहे हैं। वो वैलेरी से कहते हैं कि ये संसी नाम का शैतान है। ये इंसानों के शरीर पे कब्जा कर लेता है और धीरे धीरे करके इंसानी के शरीर को खोखला करता रहता है और ये
तब तक तुम्हें खोखला करता है जब तक तुम मर नहीं जाओ, और इस शैतान से छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं है। उसके पापा उसे उस शैतान की कहानी सुना ही रहे थे कि तभी वैलेरी का ध्यान अपने पापा के हाथों में जाता है और उनके हाथ दिखने से ऐसा लग रहा था कि उनके पापा को भी खुजली की बीमारी है। वैलेरी को बहुत गुस्सा आ रहा है कि कहीं ये उसकी बीमारी उसके पापा ही के जरिए उस तक तो नहीं पहुंची। वैलेरी बहुत नाराज होती है। वो अपने पापा से कहती है कि मेरा बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए, लेकिन उसके पापा मना कर रहे हैं कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। वैलेरी समझ जाती है कि उसके पापा आसानी से सर्टिफिकेट उसके हाथ में तो देंगे नहीं। वैलेरी अपने पापा से पूछती है क्या मुझे पानी मिलेगा। उसके पापा पानी लेने के लिए बाहर की तरफ चले जाते हैं और तब वैलेरी अपने पापा के कमरे को तलाशना शुरू करती है और उसके बाद उसे उस कमरे में एक स्टोरेज रूम की चाबी मिलती है। स्टोरेज रूम वो जगह होती है जहाँ पर लोग अपने सामान को रखते हैं। वैलेरी समझ जाती है कि उसके पापा का सामान कहाँ रखा हुआ है। वो स्टोरेज रूम की तरफ जा रही है। उसे अभी भी बहुत टेंशन है। वो खुजली की जा रही है और उसके सर से खून निकलता जा रहा है। वैलेरी बहुत परेशान हो चुकी है, लेकिन फाइनली जब वो स्टोरेज रूम में जाती है तो उसे उसका सर्टिफिकेट मिल जाता है और साथ ही साथ उसे उसके बचपन का एल्बम भी, जहाँ पर उसकी और उसकी माँ की फोटो है। वैलेरी बहुत खुश है, लेकिन तभी उसी वक्त स्टोरेज रूम से उसे कुछ आवाज आती है। ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर कोई है। वैलेरी वहाँ से निकल के सामने की तरफ जाती है। वहाँ एक रूम खुला हुआ है। वैलेरी उस रूम के अंदर झांकती है, लेकिन तभी एक शैतान उसके पीछे आ जाता है। वैलेरी बहुत डर जाती है, लेकिन फिर वो ये देखती है कि वो शैतान नहीं बल्कि एक सिक्योरिटी गार्ड है। वैलेरी को ये लगता है कि शायद ये उसकी गलतफहमी है। चलो जो भी हुआ, लेकिन वैलेरी की टेंशन तो दूर हुआ। वैलेरी को उसका सर्टिफिकेट मिल गया और अब वैलेरी ने अपने घर के हॉल को भी बंद कर दिया। अब वो बहुत खुश है, लेकिन उस बेचारी को पता नहीं था कि कहानी तो अब शुरू होगी। वैलेरी अपनी माँ के एल्बम को देख रही है, जहाँ पर हर फोटो में उसके माँ ने अपने हाथों में ग्लव्स पहने हैं, लेकिन एक ऐसी फोटो है जिसमें उसके माँ ने हाथों में कुछ नहीं पहना है और उनके हाथों में दाग है। वैलेरी समझ जाती है कि ये खुजली की बीमारी उसकी माँ को भी थी, लेकिन वैलेरी ध्यान से जब अपनी माँ के फोटो की तरफ देखती है तो वहाँ पर एक काला साया है जो कि उसकी माँ के पीछे है। वो बहुत डर जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है, और इसी परेशानी और गुस्से में वैलेरी की लड़ाई उसके पति रॉबी से हो जाती है। रॉबी ये फैसला करता है कि आज वो वैलेरी के साथ सोएगा नहीं। वैलेरी कमरे में अकेली। वैलेरी नहीं चाहती थी कि उसका भी अंजाम उसकी माँ की तरह हो। वो एक आइडिया लगाती है। वो अपने हाथों में ग्लव्स बांध लेती है ताकि वो अपने सर में खुजली कर ही नहीं पाए, लेकिन वैलेरी को पता नहीं था कि ये सब करने से कुछ नहीं होगा। हमें दिखाया जाता है कि छोटा सा कीड़ा वैलेरी के अंदर घुस जाता है। वैलेरी खांसते हुए उठती है और उसके बाद वैलेरी कीड़ों की उल्टी करना शुरू कर देती है और तभी वैलेरी की आंख खुलती है और वैलेरी को ये लगता है कि शायद वो सपना देख रही थी, लेकिन उसके बाद वो अपने हाथों की तरफ देखती है और देखती है कि उसके ग्लव्स गायब हैं। वो समझ जाती है कि उसके साथ कुछ न कुछ तो अजीब जरूर हो रहा है। वो अपनी आंटी से भी बात करने की कोशिश करती है कि क्या ये बीमारी मेरे पापा ने मुझे दी है, तो उसकी आंटी बस उसे एक बात समझाती है कि अपने पापा से दूर रहो, वो एक अच्छा आदमी बिल्कुल भी नहीं है। वैलेरी को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अब उसका शो भी नजदीक आ चुका है और शो के लिए उसे फोटोशूट करना है। वो फोटोशूट कर रही है, लेकिन फोटोशूट करते के वक्त अचानक उसके सर के अंदर खुजली होने लगती है और अचानक उसे ऐसा लग रहा है कि कोई शैतान उसके पीछे पड़ा हुआ है। वैलेरी सबके सामने चिल्लाने लगती है। सबको ये बहुत अजीब लग रहा है। रॉबी वैलेरी के मैनेजर क्रिस्टल को समझाता है कि वैलेरी की तबीयत अभी खराब है, हमें शो को कैंसिल करना चाहिए। वैलेरी ये सब सुन रही है और उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा है। वो समझ जाती है कि उसे अपना इलाज खुद ही करना पड़ेगा। वो ये बात किसी और को नहीं बता सकती, वरना लोग क्या कहेंगे कि एक मोटिवेटर डिमोटिवेट हो गई है, तो फिर इसका काम चलेगा कैसे। वो एक प्लान बनाती है कि वो अपने हाथों को अपने सर तक पहुंचने ही नहीं देगी। वो अपने दोनों हाथों को दीवार से जोड़ देती है ताकि उसके हाथ उसके सर तक पहुंचे ही नहीं। रॉबी और उसके बीच अभी भी लड़ाई है और रॉबी उसके कमरे में सो नहीं रहा। वैलेरी को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो सो जाती है, लेकिन तभी रात में अचानक एक साया वैलेरी के पास आता है और ये साया दिखने में उस शैतान सेंसी जैसा लग रहा था। वो वैलेरी के हाथों को आजाद करता है और अब वो धीरे धीरे वैलेरी के करीब आता जा रहा है। वैलेरी ये देख के डर जाती है। वो चिल्लाती है तो वो ये देखती है कि सुबह हो चुकी है। उसे लगता है कि शायद ये एक सपना है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुन के रॉबी भी वहां आ जाता है। रॉबी भी पूछता है कि तुम ठीक हो ना, तुमने दरवाजा क्यों बंद किया है, दरवाजों को खोलो। वैलेरी उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं ठीक हूँ, मैं दरवाजा खोल रही हूँ, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो बाहर रॉबी नहीं बल्कि वही शैतान सेंसी है। वो वैलेरी के ऊपर हमला कर देता है। वैलेरी की आंख खुलती है और वैलेरी को ऐसा लगता है कि ये सब एक सपना था, लेकिन इतना तो वैलेरी समझ चुकी है कि उसके साथ जो हो रहा है वो कोई मामूली इंसान के साथ नहीं होता। इसमें किसी न किसी शैतान का हाथ जरूर है। सबसे पहले उसे अपने पति को समझाना
था। वो अपने पति के पास जाती है, उसे समझाने की कोशिश करती है कि बचपन से एक आवाज मेरे दिमाग के अंदर घूमती रहती है, वो मुझे गुस्सा दिलाती है, मुझसे गलत काम करवाती है, मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्या है, शायद ये बीमारी है जो मेरे पापा ने मुझे दी है, लेकिन ये बातें मैं तुम्हें कैसे बताती, तुम मेरे पति हो, मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। वैलेरी देखती है कि रॉबी कुछ कह क्यों नहीं रहा, तब वो ये देखती है कि रॉबी वहाँ है ही नहीं, लेकिन रॉबी यहाँ से गया क्यों, रॉबी मुझसे नाराज क्यों है। और तब वैलेरी को ये पता चलता है कि वो माँ नहीं बनना चाहती थी, वो अपने बच्चों को रोक रही थी, और ये बात रॉबी को पता चल गई और रॉबी इसी बात से नाराज होकर घर से चला गया। वैलेरी रॉबी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन रॉबी उसका फोन उठा ही नहीं रहा। अब वैलेरी बहुत टेंशन में आ चुकी है। अपने टेंशन को खत्म करने के लिए वैलेरी वो सारी हरकतें कर रही है जो वो अपने ऑडियंस को करने से मना करती थी, लेकिन तभी अचानक उसे लगता है कि उसके घर में कोई आया है। वो उस आवाज का पीछा करते हुए अपने बेडरूम की तरफ जाती है, तभी उसके पापा उसके घर आ जाते हैं। उसके पापा उससे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, मैं तुमसे मिलना चाहता था, देखो मैं तुम्हारे लिए चाय भी लाया हूँ। वैलेरी चाय पीती है, लेकिन तभी चाय पीने के बाद उसे कुछ होने लगता है, उसे नशा होने लगता है और उसके पापा उससे कहते हैं कि वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। वैलेरी अपने पापा से कहती है यहाँ से दफा हो जाइए। उसके पापा उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने पापा को वहाँ से निकाल देती है। वैलेरी को समझ में नहीं आ रहा कि कौन उसका भला चाहता है और कौन नहीं। उसे याद आता है कि उसकी आंटी और उसके पापा हर बार उसे चाय पिलाते थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पापा और उसकी आंटी उसे नशा करवा रहे हैं और जिसकी वजह से उसे ये सारी अजीब अजीब चीजें दिख रही है। वो बहुत परेशान हो रही है। तभी वैलेरी ये दिखती है कि उसके ऊपर वाले कमरे से पानी टपक रहा है। उसे ऐसा लगता है कि उसके ऊपर वाले कमरे में पानी कैसे आया। वो ऊपर जाती है तो देखती है कि उसके माँ की फाइल खुली हुई है, जहाँ पर कई सारे आर्टिकल है कि एक औरत पानी में डूब के मर गई, वो अपने पति और बेटी के साथ घूमने गई थी। अब वैलेरी को शक हो रहा है कि कहीं उसके पापा ने उसकी माँ को तो नहीं मारा, क्योंकि उसके पापा पहले बहुत नशा करते थे, कहीं वो अब भी तो नशा नहीं करते। वो फैसला करती है कि वो अपने सारे सवालों के जवाब अपने पापा से लेगी। वो अपने पापा के कमरे में घुसती है और वो ये देख लेती है कि उसके पापा अभी भी नशा करते हैं। वो अपने पापा से सवाल पूछती है कि बताइए क्या सच है, वरना आज मैं आपको मार दूंगी। और मजबूरी में आके सैंग को अपनी बेटी को सारी सच्चाई बतानी पड़ती है। वो उससे बताता है कि एक टाइम वॉर के बाद मैं एक शैतान से मिला और उस शैतान का नाम था सेंसी, और उस शैतान ने मेरे शरीर पे अपना कब्जा कर लिया और उसके बाद मेरे बाद वो तुम्हारी माँ के शरीर के अंदर गया और फिर वो तुम्हारे अंदर आ गया। तुम्हारी माँ को ये सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। उसने शैतान के बारे में सर्च किया तो उसे पता चला कि शैतान को मारने का बस एक तरीका है कि ये शैतान जिसके शरीर में रहे उसे पानी के अंदर रहना पड़ेगा। अगर वो पानी के अंदर तब तक रहता है जब तक वो शैतान मर नहीं जाए, तो उसके बाद वो इस शैतान से आजाद हो जाएगा, वरना नहीं। तो इसलिए वैलेरी की माँ ने वैलेरी को पानी में डुबा दिया था, लेकिन उसके पापा वैलेरी के साथ कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने वैलेरी को बचाया, लेकिन उसकी माँ बच नहीं पाई। ये शॉकिंग सच्चाई सुन के वैलेरी की पूरी दुनिया हिल गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे अपने पापा से नफरत थी क्योंकि ये शैतान उसके पापा ही लेके आए थे। वो वहां से चली जाती है, वो बहुत परेशान है। तभी उसकी मैनेजर क्रिस्टल का कॉल आता है जो कि उसे ये बता रही है कि 30 मिनट में तुम्हारा शो है, तुम कहाँ गायब हो। वैलेरी को याद आता है कि आज उसका शो है। वो भाग के अपने स्टूडियो जाती है जहाँ पर उसका पति रॉबी भी है, लेकिन रॉबी अब भी वैलेरी से बहुत नाराज है। वैलेरी ये सोचती है कि वो शो खत्म करके रॉबी को मना लेगी, लेकिन उस बेचारी को पता नहीं था कि आज क्या होने वाला है। वो शो करती है, ऑडियंस से एक लड़की को बुलाती है, उसे शीशे के सामने खड़ा करती है और उसके बाद वो उस लड़की के सामने स्पीच देना शुरू करी। लेकिन फिर वो शीशे में ध्यान से देखती है तो ये देखती है कि वैलेरी के पीछे एक साया है। वैलेरी बहुत डर जाती है, वो सबके सामने खुजली करने लगती है और वो तड़पना शुरू कर देती है। सबको बहुत अजीब लग रहा है कि वैलेरी को ये क्या हुआ। वैलेरी वहां से भागती है, उसके पीछे वैल और क्रिस्टल दोनों हैं। वैलेरी अपने कमरे की तरफ भागती है, उसे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत खुजली हो रही है। वो अपनी हैट को हटाती है, लेकिन जैसे ही वो अपने सर के पीछे हाथ लगाती है तो देखती है कि उसके सर के पीछे एक होल हो चुका है। वैलेरी को बहुत दर्द हो रहा है, वो बेहोश हो जाती है। उसकी ये हालत रॉबी भी देख लेता है। अब रॉबी बहुत परेशान है। वो अपनी बीवी को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। रॉबी पूछता है कि कोई इंसान अपने सर के पीछे छेद कैसे कर सकता है। डॉक्टर उसे समझाता है कि अगर तुम बचपन से लेकर जवानी तक कई साल तक अपने सर के पीछे खुजली करते रहो तो शायद ये हो सकता है। अब वैलेरी को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर वैलेरी अपने सर के पीछे खुजली ना करे। रॉबी समझ जाता है कि उसे उसकी बीवी को बचाना पड़ेगा। अब वो अपनी बीवी के साथ रहता है। वो अपनी बीवी को सर के पीछे खुजली करने से रोकता है, लेकिन वो जितना भी कोशिश कर ले वैलेरी अपने सर के पीछे खुजली करती ही है। रॉबी हर वो कुछ करता है जो
कि वैलेरी को रोक सके, लेकिन वैलेरी हर बार अपने सर के पीछे खुजली करती ही रहती है। रॉबी अब बहुत परेशान हो चुका है। वो क्रिस्टल से बात कर रहा है कि हमें वैलेरी को किसी मेंटल हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, और वैलेरी ये सब सुन लेती है। रात को रॉबी अपने घर आता है, तब वैलेरी ने रॉबी के लिए खाना बनाया है। रॉबी खाना खाता है, लेकिन अचानक रॉबी को चक्कर आने लगता है। वैलेरी ने एक प्लान बना लिया था। वो रॉबी के हाथ पैर बांध के रॉबी को कमरे में बैठा देती है और रॉबी से कहती है कि मैं अब इस शैतान से छुटकारा पाके रहूंगी। रॉबी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वैलेरी ये क्या कह रही है, लेकिन अब वैलेरी के पास एक प्लान था। उसे इस शैतान से बात करनी थी। वो अपने चारों तरफ आईनों को रखती है और उस शैतान को बुलाना शुरू कर देती है कि तुम कौन हो, मेरे सामने आओ। क्या हम कोई ऐसी डील नहीं कर सकते जिससे तुम भी जिंदा रहो और मैं भी? तुम मुझसे चाहते क्या हो, मुझे बताओ तो जरा। और उसके बाद वो शैतान वहां पर आता है और वो वैलेरी से कहता है कि मैं तुमसे तुम्हारे शरीर का हर एक हिस्सा चाहता हूँ। जब तक तुम पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाओगी तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे शरीर को खोखला करता रहूंगा। वैलेरी समझ जाती है कि ये शैतान उसका पीछा नहीं छोड़ेगा और ये शैतान ही उसे मजबूर करता है उसके सर के पीछे खुजली करने के लिए, और धीरे धीरे ऐसा करके वो वैलेरी को मार रहा है। अब वैलेरी के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो ये फैसला करती है कि वो अपने हाथ को ही काट देगी। वैलेरी अपने एक हाथ को काट रही है और वैलेरी चिल्ला रही है। रॉबी अपनी बीवी को बचाने के लिए खुद को आजाद करने की कोशिश कर रहा है और वहां बाहर वैलेरी अपने हाथ को काट चुकी है। उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन वो शैतान वहां पर दोबारा आ जाता है और वो वैलेरी से बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने हाथ काट दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। जब तक तुम पूरी तरीके से मेरी नहीं हो जाती, मैं तुम्हें खा नहीं लेता, तब तक मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वैलेरी उससे कहती है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, अब मैं और खुजली नहीं करना चाहती, मैं तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी, बस मेरा दूसरा हाथ भी काट दो। अब शैतान को इतना अच्छा ऑफर मिला था तो वो इस ऑफर को ठुकराएगा क्यों? वो वैलेरी की बात मान जाता है। वो वैलेरी का दूसरा हाथ भी काटने जा रहा है, लेकिन उसी वक्त वैलेरी चालाकी दिखाती है। वो शैतान का हाथ ही काट देती है और उसके बाद वो शैतान के ऊपर हमला करके शैतान के सर को काट देती है। उसे ऐसा लगता है कि उसने शैतान को मार दिया है, लेकिन वो बहुत गलत थी। वो शैतान अभी भी जिंदा है। वैलेरी बहुत डर चुकी है। वो बाहर की तरफ भागती है, अपनी स्विमिंग पूल की तरफ, और वो शैतान भी वैलेरी के पीछे है। वो शैतान वैलेरी के पास आ जाता है। अब वो वैलेरी को मारने वाला है, लेकिन वैलेरी के दिमाग में अभी भी एक प्लान है। वो शैतान को लेके स्विमिंग पूल के अंदर कूद जाती है। अब वैलेरी और वो शैतान दोनों मरते जा रहे हैं। वैलेरी के सामने उसकी पूरी जिंदगी आ रही है। उसे ऐसा लगता है कि वो बचेगी नहीं, लेकिन उसी वक्त उसका पति वहां आ जाता है और रॉबी अपनी बीवी को बचा लेता है। और रॉबी भी अब उस शैतान को देख चुका है। उसे वैलेरी की सारी बातों पे यकीन है। वो शैतान पानी में डूब के मर जाता है। और अब आती है इस कहानी की एंडिंग। वैलेरी दोबारा ऑपरेशन से अपने हाथ को जुड़वा लेती है और अब वैलेरी और रॉबी का एक बेटा है। लेकिन क्या वैलेरी की बीमारी उसके बेटे के अंदर भी है? ये सब जानने के लिए हमें अगले पार्ट का इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लगता है इसका अगला पार्ट आना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।